हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ टॉट्स। जो टॉट है उसका क्या मीनिंग होता है, क्या इसके अंदर चीज़ें आती हैं जो टॉट के अंदर इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से पर्सन्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, कितने पर्सन ज़रूरी हैं। तो आज हम ये सब देखेंगे। लेकिन जो टॉट है वो क्या है, वो एक तरीके का सिविल रॉन्ग है। टॉट क्या है? सिविल रॉन्ग। अब सिविल रॉन्ग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को आपने ब्रीच किया वो भी सिविल रॉन्ग में आता है, ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया वो भी सिविल रॉन्ग में आता है। बट ये उससे अलग है। ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना नहीं है। बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही आपकी कोई ड्यूटी बनती थी और आपने उस ड्यूटी को पूरा नहीं करा, और आपकी ड्यूटी को पूरा ना करने की वजह से किसी और पर्सन को कुछ नुकसान झेलना पड़ा, कोई हार्म हुआ, तो उसी को बोलते हैं हम टॉट। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोनों पार्टीज़ के बीच में पहले से। अब टॉट को आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कुछ वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं वो वर्ड। फर्स्ट है जैसे डैमेज। डैमेज अगर सिंपल ऐसे है, एस नहीं है, यहाँ पर है डैमेजेस। डैमेज का मतलब है हार्म, मतलब इंजरी। आपको क्या इंजरी हुई है, क्या हार्म हुआ है। बट डैमेजेस का मतलब है कंपनसेशन, कि कितना आपको कंपनसेशन मिलेगा उसके बदले में। अब जो डैमेजेस हैं, डैमेजेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है लिक्विडेटेड डैमेजेस, सेकंड है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं वो क्या हैं, वो पहले से ही लिखे गए हैं कहीं पर, या कोडिफाइड है वो, कि अगर आपने ये किया तो आपको इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा, अगर आपने ये किया तो आपको इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। बट लॉ ऑफ टॉट के अंदर क्या है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, कोडिफाइड नहीं है। सबसे पहले तो जो ये लॉ ऑफ टॉट है ये अनकोडिफाइड है। जब अनकोडिफाइड है इट मीन्स इसके अंदर जो डैमेजेस हैं वो क्या है, अनलिक्विडेटेड है। ये कहीं पर लिखे नहीं गए हैं कि आपने अगर ये रॉन्ग किया है, आपने ये हार्म पहुंचाया है किसी पर्सन को, तो आपको इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये जज डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा। जो आपकी कंपनसेशन के लिए जो लायबिलिटी है, क्वांटम ऑफ कंपनसेशन है, क्वांटम ऑफ डैमेजेस है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको कितना देना पड़ेगा। जो लॉ ऑफ टॉट है वो रिकॉग्नाइज करता है ये एक लीगल रॉन्ग। इसके अंदर मॉरल रॉन्ग की कोई जगह नहीं है। जो आपने किसी का लीगल राइट वायलेट किया होना चाहिए। अब जो लीगल रॉन्ग्स हैं वो क्या इंक्लूड होंगे इसके अंदर, कि ए एंड बी। ए की कोई लीगल राइट बनेगा, उसी को लेके इसके पास लीगल ड्यूटी होगी। अगर ये राइट लीगल नहीं होगा तो इंजरी भी लीगल नहीं होगी। और रॉन्ग, ये राइट लीगल होगा तो जो उसको वायलेट करने से जो इंजरी होगी वो भी लीगल रॉन्ग में आएगी। तो पर्सन का राइट जो है वो लीगल राइट होना चाहिए। ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, ये एक बेगर है। ए ने बी को कुछ पैसा नहीं दिया, बी ने बेगिंग करके ए से कुछ पैसे की डिमांड करी, बट ए ने नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बी की डेथ हो गई, या बी का कुछ तबीयत खराब हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो यहाँ पर ए की क्या है, ड्यूटी नहीं है कि वो बी को दे, ये लीगल ड्यूटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बी का लीगल राइट नहीं है बेगिंग करना। तो इस केस के अंदर ये सिर्फ एक मॉरल रॉन्ग है। तो ये लॉ ऑफ टॉट के अंदर कवर नहीं होगा। लॉ ऑफ टॉट के अंदर सिर्फ कवर होगा लीगल रॉन्ग। जो भी किसी पर्सन का लीगल राइट है, लीगल राइट को वायलेट करने से जो इंजरी होगी उसको बोलेंगे हम लीगल रॉन्ग। नेक्स्ट है जो लॉ ऑफ टॉट है, इसको किसने कॉइन किया है, विनफील्ड ने। लेकिन लॉ ऑफ टॉट्स यहाँ पर अगर एस लगा हुआ है तो इसको कॉइन किया है सालमन ने। ये याद करने की ट्रिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, लॉ ऑफ टॉट्स किसने बोला है और लॉ ऑफ टॉट किसने बोला है। तो याद करने की सिंपल ट्रिक है कि एस लगा हुआ है अगर, तो एस से क्या है, सालमंड। एस नहीं लगा हुआ तो विनफील्ड। तो बस यही ट्रिक है याद करने की। नेक्स्ट है टॉट का मतलब क्या होता है, रॉन्गफुल एंड अनलॉफुल एक्ट, या फिर कोई तरीके की ओमिशन। अब टॉट के अंदर एक्ट और ओमिशन दोनों इंक्लूड होते हैं। सिर्फ एक्ट इंक्लूड नहीं है, ओमिशन भी इंक्लूड है। कुछ काम करना, ये हो गया पॉजिटिव,
कुछ काम नहीं करना, ये हो गया नेगेटिव। एक्ट मीन्स कोई काम करने के लिए ड्यूटी, ये है ना करने की। कुछ काम आपको नहीं करना था बट आपने कर दिया, जिसकी वजह से किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट हो गया। कोई काम आपने किया जिसकी वजह से उसका लीगल राइट वायलेट हो गया। यहाँ पर नहीं करने से लीगल राइट वायलेट हुआ और एक्ट में काम करने से लीगल राइट वायलेट हुआ। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। अगर आपने कोई काम नहीं करा, ओमिट कर दिया वो, जिसकी वजह से किसी अनदर पर्सन का लीगल राइट वायलेट हो गया, तो आपने क्या किया, अनलॉफुल एक्ट करा, लीगल रॉन्ग करा, जिसकी वजह से टॉर्ट कमिट हो गया। एंड अब उस पर्सन का राइट है कि वो आपसे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। एंड अगर आपने कोई एक्ट करा जिसको एक्ट को करने से किसी अनदर पर्सन का राइट, कौन सा राइट, लीगल राइट जो वायलेट हो गया, उसके वायलेट होने से उसको क्या पहुंचा, लीगल रॉन्ग पहुंचा। अब लीगल रॉन्ग पहुंचा तो क्या होगा, यहाँ पर उसका राइट बन गया अब कि वो आपसे अब कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो टॉर्ट का मतलब ये है, विच वायलेट्स लीगल राइट्स ऑफ अनदर। टॉर्ट जो है क्या होता है, वो वायलेट करता है लीगल राइट अनदर पर्सन के। एक्ट जो है वो डायरेक्ट है एंड ओमिशन जो है वो इनडायरेक्ट है। जैसे कि अभी बताया, एक्ट डायरेक्ट हम कुछ कर रहे हैं, ओमिशन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली हम उसके राइट को वायलेट कर रहे हैं। इन जनरल जो रेमेडी होती है टॉर्ट के अंदर, वो क्या होती है, अनलिक्विडेटेड होती है। टॉर्ट के अंदर जैसे कि बताया है वो कोडिफाइड नहीं है, लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड है। तो अनकोडिफाइड है तो इट मीन्स इसके अंदर डैमेजेस का जो क्वांटम है वो भी मेंशन नहीं किया गया कहीं। यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कितना हार्म पहुँचा है आपको, कितना लेवल का हार्म है, सीवियर है नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को देख के, फैक्टर्स को देख के ये डैमेजेस का क्वांटम डिसाइड करेगी कोर्ट। बट समटाइम्स जो डैमेजेस हैं वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होते। जैसे कि कोई न्यूसेंस फैला रहा है, कोई बहुत शोर मचा रहा है कॉलोनी के अंदर और उस शोर से आपको प्रॉब्लम हो रही है, न्यूसेंस हो रहा है, तो उसके लिए अगर आपको डैमेजेस दिए जाएंगे, कंपनसेशन दिया जाएगा, तो वो आपके लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। आपको वो न्यूसेंस को कम करना है, न्यूसेंस को ख़त्म करना है। तो आपका जो पर्पस होगा वो क्या होगा कि मुझे रिलीफ में इंजंक्शन मिले कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी को रोक दिया जाए, इस एक्टिविटी को बंद कर दिया जाए ताकि न्यूसेंस ना हो मुझे। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर डैमेजेस जो है, जो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता, वहाँ पे वो सफिशिएंट नहीं होता, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रिलीफ आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है उबी जस इबी रेमेडियम। जहाँ पर राइट होता है वहाँ पर रेमेडी होती है। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। जहाँ पर किसी पर्सन का कोई राइट बनता है, ए पर्सन का कोई राइट बनता है और राइट अगर ये वायलेट हो गया, बी ने ए के इस राइट को वायलेट कर दिया, तो ए के पास कुछ रेमेडी होनी चाहिए। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है लॉ ऑफ टॉर्ट। ये राइट जो है, इसकी जो बी ने वायलेट करा है उसके राइट को और उसकी रेमेडी बनी, ये लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर किसी पर्सन का कोई राइट है और दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तब भी आप उस राइट के वायलेशन के लिए उस पर्सन से रेमेडी क्लेम कर सकते हैं, रेमेडी के तौर पे कंपनसेशन ले सकते हैं, ये आपका राइट है। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये मैक्सिम पर बेस्ड है, ये उबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। नेक्स्ट है कि एक थ्योरी है पिजन होल थ्योरी। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो पिजन होल थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया है साल्मन ने, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मलाइस इन लॉ एंड मलाइस इन फैक्ट। मलाइस इन लॉ जो है वो स्ट्रिक्टली इसके अंदर एक्सक्यूज नहीं मिलेगा आपको, बट मलाइस इन फैक्ट के अंदर ये एक्सक्यूजेबल भी हो सकता है कुछ केसेस के अंदर, मे और मे नॉट बी एक्सक्यूजेबल। नेक्स्ट है कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं टॉर्ट के अंदर। तो टॉर्ट के अंदर 2 पर्सन्स तो कम से कम चाहिए ही आपको, ए एंड बी। ए जो है, ए का कोई राइट था, इसकी कोई ड्यूटी थी ए के प्रति, इसका कोई अपना राइट था। बी ने ए के किसी राइट को वायलेट कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 पर्सन्स तो मिनिमम हमें चाहिए ही चाहिए। अब जो राइट को वायलेट कर रहा है, द पर्सन हु कमिट्स द रॉन्गफुल एक्ट इज कॉल्ड टॉर्ट फीजर। ये बी है, बी ने क्या किया, ए के राइट को वायलेट करा, तो यहाँ पर बी क्या होगा, टॉर्ट फीजर। टॉर्ट से टॉर्ट फीजर, FEASOR। नेक्स्ट है द पर्सन हु सफर्स लीगल डैमेज
इज क्या होगा, वो ए ने क्या किया, कोई लीगल डैमेज सफ़र किया, लीगल रॉन्ग हुआ ए को, ए का राइट वायलेट हुआ, तो जिसका राइट वायलेट हुआ वो क्या हुई, इंजर्ड पार्टी, वो इंजर्ड पार्टी हो गई, इंजरी जिसको हुई है। नेक्स्ट जो टॉर्ट फीजर्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक जॉइंट टॉर्ट फीजर, एक इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर। जॉइंट टॉर्ट फीजर दो पर्सन ने मिलकर सी का कोई राइट वायलेट किया है, तो यहाँ पर मिलकर, कॉमन डिज़ाइन है इन दोनों का, मिलकर इन्होंने आपस में कुछ प्लानिंग करी और प्लानिंग करके सी का कोई लीगल राइट को वायलेट कर दिया। अब जो सी है वो इंजर्ड पार्टी हो गई, तो ये ए और बी जो क्या है, ये क्या है, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर। इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर के अंदर ए एंड बी ये दो पर्सन है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, इन दोनों ने सी के राइट को वायलेट करा, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। बी ने अलग तरीके से राइट वायलेट किया, ए ने अलग तरीके से राइट वायलेट किया, राइट क्या वायलेट हुआ, सी का वायलेट हुआ, और दोनों का सेम ही एक्ट था, तो सेम एक्ट के लिए इन दोनों पर्सन्स को सी जो है स्यू कर सकता है एंड इनसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब डिफरेंस क्या हुआ, जॉइंट टॉर्ट फीजर के अंदर टू पर्सन्स कमिट टॉर्ट अगेंस्ट वन पर्सन एंड बोथ हैव द सम रिलेशन। जो जॉइंट टॉर्ट फीजर था इसके अंदर क्या था, कोई रिलेशन होना चाहिए उन दोनों पर्सन्स का आपस में, बट वहीं पे अगर हम इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर की बात करेंगे वहाँ पे बोथ पर्सन्स डोंट नो ईच अदर, दोनों पर्सन एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जॉइंट टॉर्ट फीजर के अंदर एक कॉमन डिज़ाइन बन रहा है एंड इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर के अंदर सिंगल डिज़ाइन है। ए अलग अपने तरीके से राइट वायलेट कर रहा है, बी अलग तरीके से राइट वायलेट कर रहा है, राइट एक ही वायलेट हो रहा है सी का, तो ये होगा इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर। इंडियन लॉ के अंदर होता है कंपोजिट टॉर्ट फीजर, जो कॉम्बिनेशन होता है लाइक जॉइंट एंड इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर का। तो ये एक टर्म है कंपोजिट टॉर्ट फीजर, जिसका मीनिंग है कि जॉइंटली एंड इंडिपेंडेंटली अगर कोई किसी का राइट वायलेट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट टॉर्ट फीजर। नेक्स्ट एक टर्म है मैलाफाइड एंड बोनाफाइड। मैलाफाइड मीन्स बैड इंटेंशन एंड बोनाफाइड मीन्स गुड इंटेंशन।